अगर आपको दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर दिखाना है ना, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। एक वीक स्टूडेंट हमेशा वीक ही रह जाता है, कभी टॉपर नहीं बन पाता। किसकी कमी की वजह से? कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। और अब उसको बनना है टॉपर और वो नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उसको नहीं पता कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको बताएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप कैसे ला सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और लास्ट में आपको मैं एक बोनस टिप बताऊंगा जिसे आपको बिल्कुल अवश्य फॉलो करना है, यानी कि बहुत ही नेसेसरी है वो तो आप लोगों के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, आपका शुभम भैया, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमने हर बार क्या पढ़ा है? टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि सर हाँ, टाइम टेबल बहुत ही नीड होती है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, टाइम मैनेजमेंट की। आज हम पढ़ेंगे लाइफ मैनेजमेंट कि सर लाइफ को मैनेज कैसे करें। और लाइफ मैनेजमेंट होता है बच्चों कॉन्फिडेंस से। आपके पास बार बार एक नाम आएगा, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपके पास है नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो मैं आज आपको, हम जो है कभी भी आपको इधर उधर का ज्ञान नहीं देते, हम खुद पहले उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपको वो बताने आते हैं। और वो चीज कहां से निकल कर आती है? आप ही में से, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है। देखिए, एक वीक स्टूडेंट टॉपर बन सकता है, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले होना क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक वो चीज होनी चाहिए जिससे वो कह सके कि हाँ, मैं भी टॉपर बन सकता हूं। ये ना कि मेरे से काम नहीं होगा। और वो काम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए हमारे यहां पर है टोटल 5 टिप्स हैं, और एक टिप्स आपको मैं बताऊंगा जो बोनस टिप रहने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपके लिए पहले जो टिक है वो है मेडिटेशन। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एक साइंटिफिक जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमने खुद ने फॉलो किए हैं और जिनसे हमारे को बेनिफिट भी मिले हैं। देखिए, मेडिटेशन क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना, इसको भी वर्कआउट की जरूरत होती है, कसरत करने की जरूरत होती है। जैसे आप लोग जिम जाते हो, शरीर बनाते हो, उसी प्रकार से दिमाग की भी कसरत होती है कि दिमाग को कैसे डेवलप करें हम लोग। अगर दिमाग हमारा मर चुका है तो इसको जिंदा कैसे करें हम लोग? तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। नॉर्मली वर्कआउट करोगे उससे तो आपके जो मसल से डेवलप होंगे, लेकिन दिमाग को डेवलप कैसे करें? तो वो आप कर सकते हो योग से। योग करना पड़ेगा आपको, सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने से दिमाग के अंदर जो मसल्स होती हैं, जो भी इसके अंदर कोई भी चीज है, वो क्या करेगी? डेवलप होने लग जाएगी। समझ रहे हो? ध्यान लगाना सबसे बेटर होता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े, जो वृद्ध आदमी होते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। क्यों? याददाश्त को ताजा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। तो स्टूडेंट को भी करना चाहिए। आजकल आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये चीज आपको खानी है, इससे आपका जो ध्यान है ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, अपने अंदर से जो एनर्जी डेवलप होती है ना, उसको समझिए। तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो एनर्जी है ना दिमाग के अंदर, वो बढ़ेगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पे जाएगा। और आपका लाइफ मैनेजमेंट इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है वो है आप लोगों के लिए कि आपको प्यार करना है। और किससे करना है? खुद से करना है। देखिए, आपको करना है लव। किससे करना है? सेल्फ से। आप कहोगे सर ये कौन सी टिप आ गई? टिप आ गई, ये हमारे पास जो आपके लिए टिप है वो है कि आप जैसे आप लोग को नई चीज देखते हो ना, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। उससे आपका जो ध्यान है ना, जो आपने मेडिटेशन करके जो लिया है, ये आपका खो जाता है, फिर ये नहीं रहता आपके पास। समझ रहे हो? तो आप खुद के बारे में देखिए। अपने जो खुद है ना, आप उससे प्रेम कीजिए, उससे स्नेह कीजिए। आपका जो जब कॉन्फिडेंस है ना, ये बढ़ जाएगा। कई बार हम क्या देखते हैं कि हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा वहां पे खुद को कम दर्शाते हैं उसके सामने। हम किसी से बात करते हैं तो हमारी नजर नीचे हो जाती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं आगे वाला क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितना सुंदर होगा। ये कुछ एक जो बातें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा यूट्यूब के ऊपर कि आपको यह कहा जाता है कि जब भी आप कोई से मिलो तो आंखों में आंखें डालकर उससे बात करनी चाहिए, जिससे वो समझे कि हाँ, आगे वाला कुछ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यार पता नहीं आगे वाला क्या क्या निकल के आ जाए, कितना बड़ा हो या कैसे हो सकता है। तो इससे हमारा जो मेडिटेशन आपने जो किया था ना, वो सारा आप नीचे गिरा दिया। आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने अपना ध्यान खुद नीचे गिरा दिया। कैसे? कि आपने खुद की तरफ नहीं देखा कि मैं भी कुछ हूं।
हमने ये देखा कि आगे आने वाला है ना वो हमसे बड़ा है। अरे क्यों बड़ा है भाई, हम भी कुछ हैं। तो कुछ भी आपको करना है तो लव खुद के साथ कीजिए। अपना जो है ना खुद है उससे प्यार करना सीखिए। कि आप कहीं भी जा रहे हो, ओकेजन पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप फंक्शन के अंदर, तो आप आगे वाले को अपने से बेहतर मत समझिए, खुद को बेहतर समझिए कि मैं हूं यहाँ पे सब कुछ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। और हमारे पास अब जो आपके लिए थर्ड जो टिप है वो है कि आपको जो कंपेयर है ना दूसरों के साथ, वो नहीं करनी है। दूसरों के साथ कंपेयर कभी मत कीजिए। मैं जो ये बात है कंपेयर वाली, ये स्पेशल फॉर पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं। देखिए आपका बच्चा है तो उसको बाहर वाले परेशान कर रहे हैं, वो उसको टोंट मार रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, है ना। पड़ोसी उसको ताना मार रहे हैं कि तेरी परसेंटेज गिर गई, तू फेल हो गया, ये हो गया। लेकिन वो बच्चा पता है क्या सोचता है, उसके लास्ट होप उसके पेरेंट्स होते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो कम से कम मेरे को ऐसी बातें नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स भी उसकी तुलना कर देंगे तो फिर उसकी लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। फिर वो बच्चा है ना कुछ नहीं कर पाएगा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। तो ये पेरेंट्स से बात समझें कि अपने बच्चे की तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए कि वो शर्मा जी का लड़का देखो अब की बार तो भाई 95% कवर कर गया, वो भैया देखो अब की बार 98% ले गया, और तू देख तू कुछ नहीं कर पा सकता। तो आपने वही बात कही है जो बात उसको पड़ोसियों ने कही है। तो इसका मतलब उस बच्चे का दिमाग था वो उसने जज कर लिया कि तेरे को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है, तेरे पेरेंट्स भी तेरे साथ नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन है ना ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक जो स्टूडेंट है वो भी कई बार क्या सोचता है क्लास के अंदर भाई वो बहन है वो भैया हर बार टॉपर आ रहे हैं तो इस बार वो ही आएंगे, मैं तो नहीं आ सकता। ये है कंपैरिजन, उसको नहीं करना है। अगर वो ये सोचेगा ना कि ये भैया दोबारा टॉपर आएगा, यही बहन दोबारा टॉपर आ सकती है, तो फिर वो खुद का जो उसका कॉन्फिडेंस है ना वो नीचे गिर जाएगा। फिर ऑटोमेटिक वो उनसे नीचे आएगा, एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएगा। लेकिन उसको बनना क्या है, टॉपर बनना है। तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। ये सोचिए कि मैं इससे भी बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे कुछ अधिक कर सकता हूं। आप ये सोचकर चलिए, कॉन्फिडेंस आपका 0 to 100 हो जाएगा। नंबर 4 पर हमारे पास टिप है, वो है कि आपको जो है ना फ्रेंड है आपके लिए और आपको जो थिंकिंग, इन दोनों का आपको पॉजिटिव रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टिप है वो यही है, फ्रेंड और थिंकिंग, अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके पास वो दोस्त मत रखिए जो आपको ये कहेंगे कि यार तेरे से नहीं होगा। दोस्त भी ऐसे रखो जो आपको ये कहें, आपको बढ़ावा दें कि तू कर सकता है यार, ये बात तू ये काम कर देगा। वो काम चाहे हम करो ही मत, लेकिन हमारे को पीछे से बैकअप मिल रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं। और एक वो दोस्त मिले आपको जो कहेगा तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, फिर हम वो काम करने की सोचते भी नहीं है। लेकिन वो दोस्त जो हमको ये कह रहा है कि तू ये काम कर सकता है, तो हम वो काम करने की सोचेंगे जरूर, चाहे हो मत। और दूसरी बात थिंकिंग, कि अगर हम मन में ये सोच लेंगे कि मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मेरा ये पेपर मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं 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 आपने कितनी बार सोच लिया, तो आपका दिमाग है ना ऑटोमेटिक नहीं की तरफ ही चला जाता है। कॉन्फिडेंस 100 to 0। आपने पीछे जितने टिप जो की है वो सारे 0 में आ गई। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने से आपका दिमाग भी जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। वो दिमाग आपका जो है हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसा हम सोचेंगे दिमाग जो है उधर ही जाएगा, उसी साइड में आपको ग्रोथ करवाएगा। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव की तरफ ही आपका दिमाग जाएगा। तो हमेशा क्या सोचना है आपको, थिंक पॉजिटिव। एंड फ्रेंड भी अपने पास रखने, पॉजिटिव फ्रेंड रखने, नेगेटिव कभी नहीं रखने। नंबर 5 पर हमारे पास जो टिप आती है वो आपके लिए है, हेल्थी जो हैबिट्स है ना, हेल्थी हैबिट्स है अच्छे आते हैं। देखिए यहां पे हम कर सकते हैं गुड हैबिट्स। अब गुड हैबिट्स जो है वो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए। आपकी आदतें है ना अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आलसी नहीं बनना है कि सुबह आप लेट से उठ रहे हैं, है ना, जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप आलस्य कर रहे हैं, आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, आपने पहले सोच लिया, आपकी आदत खराब हो रही है। इन चीजों को छोड़ दीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सोच लिया कि आज मेरे को 2 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन आदत से मजबूर है, नहीं पढ़ पाते, या पढ़ेंगे तो उसमें फोन चलाएंगे या गैजेट्स वगैरह की तरफ ध्यान देंगे, नोटिफिकेशन आ गया चले गए भग गए। तो ये जो आदत है ना इनको आपको गुड रखना है, क्योंकि इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है
वो जो है उसकी आदत जो है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है, हैबिट्स के ऊपर। अगर हैबिट्स उसकी पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आदत अगर खराब है तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आदत आपको अच्छे रखनी पड़ेंगी। आपको जो कैसे, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, खेलना है तो खेलना ही है, दिमाग को कंट्रोल में लाना है आप लोगों को, डाइवर्ट मत करो इसको। अपनी आदतें हैं वो गुड रखिए अपने आप में, ठीक है, कि पढ़ाई में आपको थॉट अपने अच्छे रखने हैं, ठीक है, कि मेरी आदत है ना, मेरे को इस आदत को ही आगे लेकर चलना है, कभी भी मेरे को नेगेटिव नहीं चलना। आदत, कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छी आदतें हैं ना उनको खराब कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छे है तो उनको और बेटर करिए ना। आदत अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस हाई चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 जो टिप्स थी वो थी। और एक जो नंबर 6 पर जो टिप्स है ना, वो है, आपने सभी ने सुना होगा कि गिव अप करना होता है। आपको गिव अप नहीं करना, लेकिन गिव अप करना किस चीज को है? देखिए यहां पे एक नाम आ रहा है गिव अप। आप कहोगे सर कि नेवर गिव अप, कई यूट्यूब चैनल पर कहते हैं नेवर गिव अप, की गिव अप मत करो किसी चीज को। लेकिन आपको गिव अप करना किस चीज को है? जैसे आपका मान लो एग्जाम, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे, मान लो एग्जाम गलत हो गया, खराब हो गया, या जैसा आपने सोचा था एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं हुआ, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। अगर मान लो उसके बारे में आप सोच रहे हो ना, तो आपके आने वाले जो एग्जाम है ना आगे वाले, वो भी आप खराब हो जाएंगे। तो आप ये सोचे कि मैं जो एग्जाम करके आ गया वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मेरे को ध्यान कहां लगाना है, आगे जो एग्जाम उनके ऊपर। तो आपको उस एग्जाम में जो आपने करके आए हो, कुछ भी किया है, उसको आप गिव अप कर दो, छोड़ दो उसको। उदार बनो कि जो मेरे से गलती अभी तक हो गई उसको मैं हटा रहा हूं, मैं आगे की तरफ सोच रहा हूं। अगर आप आगे चल रहे हो और सोच रहे हो पीछे के बारे में, तो आप गिरोगे जरूर, ये आपको पता है इस बात का। तो कभी भी नेवर गिव अप सही है, वो थॉट सही है कि कभी भी किसी चीज को आप ये मत सोच मेरे से नहीं होगी, वो होता है नेवर गिव अप कि मेरे से नहीं होगी। नेवर गिव अप मेरे से होगी, समझ रहे हो? गिव अप मत करो। गिव अप करना है किस चीज को? बैड हैबिट्स को गिव अप कर दो, छोड़ दो इनको बैड हैबिट्स को। कि पेपर गलत हो गया, या आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो, आईआईटी जेई नीट का अगर एग्जाम है, अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, तो आप कोशिश करें कि सेकंड अटेम्प्ट करूंगा मैं। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसी के बारे में सोचोगे तो आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है ना वो भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। तो इन चीजों को आप अपने जीवन से हटा दीजिए और इनका फॉलो करना। आई विल गिव चैलेंज नेक्स्ट 7 डेज। तो आपको अगले 7 दिन तक मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, तो आपको कमेंट करना है, अगर जिसको भी इस जो ये टिप्स है ना इनसे आपको अगर फायदा हो, और होगा जरूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, तो आप एग्जाम में टॉपर आ पाओगे, है ना, आपकी आदतों में सुधार होगा, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप फॉलो कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पहली बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट कर दिया करो जिसको किसी भी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं जरूर आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।